हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने रेट लॉ के बारे में और केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन एंड बेसिक्स करे थे। इस और उसमें मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन भी कराया था, बट वो ना अच्छे से नहीं है वहाँ पे, तो मैंने दोबारा एक शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं और विद टेल लाइफ एग्जाम्पल। सो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन तुमने इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर भी पढ़ना है एंड केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स में एक रेट लॉ होता है, एक लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, वो दोनों थोड़े से अलग होते हैं, बिल्कुल सेम नहीं होते, तो उनके बीच में डिफरेंस भी तुम्हें क्लियर होना चाहिए। क्या डिफरेंस है, किस पॉइंट पे वो अलग है। थोड़े सेम भी हैं क्योंकि उनमें दोनों में ही कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है रेट, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस भी होता है। यू हैव टू क्लियर दिस डिफरेंस। सो कलर चेंज करते हैं इसकी डेफिनेशन को लिखने के लिए। इसके इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी रिएक्शन हो रही है उसकी जो रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, जो मैंने पिछली वीडियो में डिफाइन है, तुम्हें पता होगा रेट क्या होती है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही होती है रेट ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो उसके रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होती है, रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है। और यहाँ पे हम एक्टिव मास लेते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन को। इसको मैं लिख लूँ पहले ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास, इट इज एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास के क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल हो जाती है। अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि ए और बी दो रिएक्टेंट थे, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, देन सी और डी कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाती है देन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। और एक्टिव मास से क्या मतलब है, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन। हमारे पास दो रिएक्टेंट है ए और बी, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हट जाता है एंड देन एक कॉन्स्टेंट डिफाइन होता है, तो हम भी एक कॉन्स्टेंट को डिफाइन करते हैं, दैट इज के, एंड साथ में सी ए और सी बी था ही। ये जो के है वो क्या हो जाता है, हमारे पास रेट कांस्टेंट हो जाता है, दैट इज रेट कांस्टेंट, या हिंदी में वेग स्थिरांक इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम इस ये हमारा रेट लो होता है। अब हम इसे ना एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यू आर इन हॉस्टल, तुम दो रूममेट्स हो। ओके, यू आर टू रूममेट्स। ओके, तुम्हारा वन रूममेट बोलता है तुम्हें चाय बनाने के लिए, तो तुम बनाने लगते हो। तुम्हारे पास क्या है, तुम चाय कैसे बनाओगे, चाय पत्ती। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ना सिनेरियो को, जैसे चाय बनाने के लिए हम चाय पत्ती लेते हैं विद वाटर। व्हेन जब हम इसको ऐड करेंगे देन वी गेट चाय। तुमने क्या करा ना, वन स्पून टी लिया एंड 1 कप वाटर है, तुम दोनों को मिक्स करो एंड हीट करके प्रॉपर तुम्हारे पास चाय बन के तैयार। बट जो तुम्हारे पास बन के आएगी ना उसके अंदर टी का होगा फ्लेवर कम, फ्लेवर क्या होगा, कम होगा। अब तुम्हारा फ्रेंड कहता है भाई मज़ा नहीं आया मुझे, देन फिर तुमने चाय वापस ली, उसमें 2 स्पून, सॉरी 2 स्पून ऐड कर दिया। ये क्या हो रहा है, 2 स्पून ऐड कर दिया भाई तुमने, है ना। अगर 2 स्पून टी ऐड करोगे तो फिर टी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी ना। देखो जो चाय पत्ती है ना वो तुम्हारा एक रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है। और जैसे जैसे तुम टी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो तुम्हारा फ्लेवर ज़्यादा आएगा या नहीं आएगा। और तुम देखना तुम्हारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो भी बढ़ेगी, यानी चाय जो है वो तुम्हारी जल्दी बनेगी। देखो चाय हम कब बनाते हैं, कब बनी हुई मानते हैं, जब उसमें जो चाय पत्ती होती है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, है ना। जब हमने चाय पत्ती ज़्यादा डाल दी उसमें तो वो जल्दी ही डिज़ोल्व होगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व होगी उसमें वाटर के अंदर। अब मान लो तुमने 10 स्पून डाल दिए तो वो चाय नहीं रहेगी, वो ब्लैक पॉइजन बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि उसमें चाय पत्ती की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा होगी कि पानी तुम्हारे पास था 1 कप और उसमें तुमने 10 चम्मच डाल दी चाय पत्ती, तो पूरा ब्लैक ब्लैक वाटर हो जाएगा। इट विल बिकम ब्लैक पॉइजन। सो मैंने इसको एक्सप्लेन किया विद रियल लाइफ एग्जांपल के साथ तुमको। अभी ना हम एक और चीज़ समझते हैं, इनिशियल रेट। मतलब जो रेट होती है ना उसका
कॉन्सेप्ट क्या है, रिएक्टेंट की रेट एंड प्रोडक्ट की रेट, क्या कंसेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा समझने में। तो अब अभी हम इसको करते हैं। कलर चेंज करते हैं पहले हम। आई विल टेक ग्रीन कलर, ओके। अगेन, सो हम यहाँ पे इनिशियल रेट का ना कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इनिशियल रेट का? इनिशियल रेट। सो समझने की कोशिश करें, जो रिएक्टेंट होता है उससे क्या बनता है, हमारे पास हमेशा प्रोडक्ट बनता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है दैट इज इक्वल टू के सी ए एंड सी बी का प्रोडक्ट, राइट। अब मान लो कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो शुरू शुरू में रिएक्टेंट वैसे भी ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट होता ही नहीं है। तो शुरू शुरू में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ही रहती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियली बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होता है, राइट। और सेकंड, बाद में क्या हो जाता है, बाद में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फिर कम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि रिएक्टेंट भैया रिएक्ट करता है, फिर प्रोडक्ट बनाता है, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है, तो धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होती है। तो हमारा जो ग्राफ है ना, रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइम के बीच में देखें, तो इस रिएक्टेंट के लिए इस तरह से बनता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है पहले मैक्सिमम थी क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जाती है, धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जाती है, और एंड में बिल्कुल जीरो होने ही वाली होती है, ओके। सो इस तरह से इनिशियल रेट का कॉन्सेप्ट था ये, जो रेट लॉ ऑफ मास एक्शन पे बेस्ड था, ओके।